नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश में जारी अनलॉक 1 खत्म होने वाला है। ऐसे में अनलॉक 2 को लेकर यही सवाल है कि अनलॉक 1 के बाद क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। हालांकि इन बातों के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह पूरी रिपोर्ट देखिए। कैसा होगा अनलॉक 2? अनलॉक 2 में कहां खुशी, कहां गम। एमपी बिहार में कैसा होगा अनलॉक 2? कोरोना वायरस को लेकर पहले तो देश भर में लॉकडाउन हुआ और फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों को राहत देने की बातों का ख्याल करते हुए अनलॉक 1 का ऐलान किया गया। लेकिन अब अनलॉक 1 भी खत्म होने वाला है। ऐसे में एक सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब अनलॉक 2 कैसा होगा। राज्य दर राज्य लोगों को अनलॉक 2 में कैसी सहूलियत दी जाएगी, कहां क्या खुलेगा, कहां क्या बंद ही रहेगा। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राज्य में फिर से 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लेकिन ठाणे में फिर से 10 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ठाणे में फिर से 10 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन। 2 जुलाई से 10 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होगा। जरूरी सामान खरीदने के लिए 2 दिनों का वक्त दिया गया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कैसे फिर से पटरी पर लौट आए, इसे लेकर भी लगातार कोशिशें जारी है। मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को उम्मीद थी कि अनलॉक 2 में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ छूट मिलेगी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसके पीछे की वजह है कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए आंकड़े। यहां तक कि मुंबई से सटे थाने में कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है और 2 दिनों का समय दिया गया है कि अगर किसी को कुछ भी जरूरी चीजें खरीदनी हैं तो वो खरीद सकते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की तारीख बढ़ाने के साथ साथ कुछ जरूरी फैसले भी सुनाए हैं। हर ऑफिस को सैनिटाइज करना जरूरी है। जरूरत की चीजें ही लोगों के लिए सेवा में रहेगी। बाजार, शॉप्स, मॉल सुबह 9 से शाम 5 तक खुलेंगे। अभी भी सरकारी ऑफिस में 15% कर्मचारी ही आ सकेंगे। प्राइवेट ऑफिस में 10% कर्मचारियों के साथ काम होगा। 31 जुलाई तक के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो नए फैसले सुनाए हैं, उसके तहत महाराष्ट्र में टैक्सी, कैब और कार में 3 लोग ही चल सकते हैं और ऑटो में 2 लोग और बाइक पर सिर्फ 1 ही शख्स चल सकता है। बिहार में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन लंबे लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक 1 का ऐलान किया गया। ऐसे में बिहार की सरकार अनलॉक 2 को लेकर क्या चाहती है, ये सबसे ज्यादा अहम है। देश भर में जब लॉकडाउन में ढील देकर अनलॉक 1 का ऐलान किया गया तो बिहार में मॉल, मंदिर और सभी पार्कों को खोल दिया गया था। इसी के साथ साथ सभी तरह के रेस्टोरेंट और होटल भी खोल दिए गए थे। लेकिन अब सवाल है कि बिहार में अनलॉक 2 का स्वरूप कैसा होगा। अनलॉक 2 का स्वरूप अनलॉक 1 जैसा ही होगा। स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर अगले आदेश तक बंद रह सकते हैं। स्विमिंग पूल भी अगले आदेश तक बंद रह सकते हैं। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस का पालन करेगी बिहार सरकार। सरकार पूरी तरह से कॉशस है, माइक्रो लेवल पे मॉनिटरिंग की जा रही है। मुझे लगता है कि अनलॉक 1 जैसी ही स्थिति अनलॉक 2 में भी होनी चाहिए, क्योंकि स्विमिंग पूल है और जिम है या फिर दूसरे जैसे कि सिनेमा हॉल हैं, थिएटर्स हैं, ये सभी बंद हैं। एसेंशियल सर्विसेज ओपन किया गया है, गवर्नमेंट के एसेंशियल काम हो रहे हैं, सरकारी कामकाज हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं। मुझे लगता है कि ये स्थिति बहाल रहनी चाहिए और सरकार के लिए ही नहीं, आम जनता के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण दौर है। इससे हम सभी को सरकार को सहयोग करना चाहिए। केंद्र सरकार जिस तरह का गाइडलाइन देगी, मुझे लगता है कि राज्य सरकार भी चीज़ों को देख रही है। दोनों मिलकर जो फैसला लेंगे वो सभी को मान्य होगा। लेकिन अभी एक चुनौतीपूर्ण फेज है और अनलॉक 1 जैसी ही स्थिति कंटिन्यू रहनी चाहिए।
बिहार की सरकार अनलॉक 1 से ही सभी अनिवार्य सेवाएं शुरू कर चुकी है। ऐसे में अनलॉक 2 को लेकर अभी आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। बिहार में अनलॉक 2 का रूपरेखा अनलॉक 1 के जैसा ही होगा। हालांकि बिहार सरकार ने अभी तक कुछ साफ नहीं किया है कि अनलॉक 2 की रूपरेखा क्या होगी, लेकिन ऐसा तय माना जा रहा है कि अनलॉक 2 में चाहे जिम की बात करें, स्विमिंग पूल की बात करें या फिर स्कूल कॉलेज की बात करें, तो यह खुलने नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में मॉल और मंदिर को पहले ही खोल दिया गया है। बिहार के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। राज्य में अभी भी कोरोना के एक्टिव केस हैं। हालांकि बहुत लोग काफी तेजी से कोरोना को मात देकर ठीक भी हो रहे हैं। 22,216 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। 16,808 कोरोना संक्रमित अब स्वस्थ हैं। फिलहाल यूपी में कोरोना के 7,408 एक्टिव केस हैं। यूपी की योगी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि केंद्र की गाइडलाइंस के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश में सब तय होगा। फिलहाल सरकार अपनी मीटिंग में अनलॉक 2 को लेकर मंथन कर रही है। दूसरी तरफ मेरठ मंडल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद रात के वक्त में कर्फ्यू का समय भी बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद ये सवाल अहम हो गए हैं कि यूपी में अनलॉक 2 में क्या होगा। मेट्रो सेवा फिलहाल शुरू नहीं हो सकती है। राज्य सरकार स्कूल कॉलेज खोलने पर असमंजस की स्थिति में है। माना जा रहा है कि अभी स्कूल कॉलेज बंद ही रहेंगे। सरकार लोकल ट्रेन शुरू करने के पक्ष में दिख नहीं रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर में जाने की इजाजत होगी। एक बार में मंदिर में 5 लोग ही जा सकते हैं। यूपी में मॉल अभी भी बंद रह सकते हैं। राज्य में जिम अभी भी बंद रह सकते हैं। यूपी सरकार की माने कोरोना काल में एक्सपर्ट की राय के बाद ही सारे फैसले लिए गए थे। इस बार भी सबके विचार के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। लॉकडाउन हो चाहे अनलॉक 1 हो, सारे निर्णय सरकार ने मेडिकल एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, तमाम संस्थाओं के एक्सपर्ट्स और राज्य सरकारों से सलाह मशविरा के पश्चात लिया था। आगे भी जो निर्णय होगा निश्चित रूप से इन एक्सपर्ट्स से राज्य सरकारों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, उनसे सलाह मशविरा के अनुसार लिया जाएगा। लेकिन सरकार एक बात में दृढ़ है, एक बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है कि जो भी निर्णय लेगी सरकार, कोविड के खिलाफ लड़ाई भी मध्यम न पड़े और जान के साथ जहान भी बचे, इसको दृष्टिगत करते हुए ही कदम उठाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अनलॉक 2 में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा ढील दे सकती है। अब देखना यह है कि अनलॉक 2 के दौरान केंद्र की सरकार क्या फैसले सुनाती है और फिर राज्य सरकार अपने तरह से क्या कुछ ऐलान करती है। दरअसल आने वाली 30 जून को अनलॉक 1 की समय सीमा समाप्त हो रही है और अब योगी सरकार अनलॉक 2 की तैयारियों में जुटी हुई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक अनलॉक 2 में सरकार का सबसे बड़ा फोकस श्रमिकों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कराने के लिए ढील देने पर है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उस लिहाज से प्रदेश में अनलॉक 2 में बहुत ज्यादा रियायतें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वैसे भी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश में भी गाइडलाइंस तय की जाएंगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। अनलॉक 2 के दौरान किन बातों में रियायत दी जा सकती है और किस तरह के निर्देशों का पालन करना होगा, इसके लिए सबकी नजरें केंद्र पर टिकी हुई हैं। हालांकि यह भी सच है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि अनलॉक 2 में क्या होगा। अनलॉक 2 को लेकर क्या होगा केंद्र का फैसला। अनलॉक 2 में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद। अनलॉक 2 में कहां रियायत और कहां सख्ती। अनलॉक 2 को लेकर तैयारी पर पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में देश में जो चीजें बंद हुई थीं, उन्हें खोलने की प्रक्रिया अनलॉक 1 में ही शुरू हो गई। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती रही और उसी बीच अब अनलॉक 2 का वक्त आ गया है।
अनलॉक 1 के खत्म होने और अनलॉक 2 के शुरू होने के साथ ही सवाल उठेंगे कि इस दौरान लोगों को क्या क्या रियायतें मिल सकती हैं। शिक्षण संस्थान से लेकर यातायात और बाकी चीजों को लेकर केंद्र की ओर से क्या फैसला लिया जाएगा। शिक्षण संस्थानों को खोलने पर अभी शायद ही कोई फैसला हो। ज्यादातर परीक्षाएं पहले ही रद्द की जा चुकी हैं। अनलॉक 1 की गाइडलाइंस में इसे खोलने का फैसला राज्य सरकार पर था। लॉकडाउन के बाद से देश भर में मेट्रो सेवा बंद है। फिलहाल दिल्ली में जो हालात हैं उससे लग नहीं रहा कि मेट्रो सेवा जल्द शुरू हो पाएगी। कमोबेश कोरोना को लेकर मेट्रो सेवा वाले सारे शहरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसी तरह से बाकी मामलों में भी केंद्र के फैसले पर सबकी नजर रहेगी। 15 जुलाई के बाद कुछ विदेशी उड़ानों को इजाजत मिल सकती है। अभी 15 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक है। सूत्रों के मुताबिक सभी ट्रेनें 15 अगस्त के बाद ही चलेंगी। 14 अगस्त तक के बुक टिकटों का रिफंड किया जाएगा। ये भी सच है कि कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन की वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार अनलॉक 2 में नए कदम उठा सकती है। स्किल मैपिंग पर काम हो सकता है। इस दौरान इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। अनलॉक 2 में कुछ शर्तों के साथ जिम खुलेंगे। इस दौरान सिनेमा हॉल भी खुल सकते हैं। अनलॉक 2 में रेस्टोरेंट और बार भी खुल सकते हैं। लेकिन जिन इलाकों में अभी भी कोरोना के केस आ रहे हैं वहां और ज्यादा सख्ती का ऐलान हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में क्या कुछ होगा इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। इसी के साथ सवाल ये भी है कि दिल्ली में अनलॉक 2 के दौरान क्या कुछ बदलेगा। दिल्ली में फिलहाल जिम बंद ही रह सकते हैं। छोटे उद्योगों को खोलने पर फैसला किया जा सकता है। कुछ शर्तों के साथ इंडस्ट्री के दफ्तरों को खोला जा सकता है। दिल्ली मेट्रो को फिलहाल इजाजत नहीं मिल सकती। फिलहाल दिल्ली में स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद हैं। अनलॉक पार्ट 1 से पहले केंद्र सरकार ने अनलॉक पार्ट 2 के लिए जिन गाइडलाइंस को मंजूरी दी थी उसके तहत तमाम शैक्षिक संस्थानों को राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए ही छूट देते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में 31 जुलाई तक स्कूल बंद है। वहीं अलग अलग राज्यों में भी शैक्षिक संस्थानों को लेकर निर्णय किया जा रहा है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं या इंडस्ट्रीज को खोलने की अगर मंजूरी दी जाएगी तो उन दफ्तरों में भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक वक्त में बहुत से लोग दफ्तर में ना रहें। दिल्ली के बाद अब बात राजस्थान की करते हैं। फिलहाल राजस्थान में ज्यादातर जगहों पर बहुत कुछ सामान्य हो गया है। ऐसे में उम्मीद है कि राजस्थान में अनलॉक 1 का जो स्वरूप था वही अनलॉक 2 में भी रहेगा। अभी राजस्थान में धार्मिक स्थल बंद हैं। स्कूल, कॉलेज और जिम भी बंद किए गए हैं। मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों को भी खोलने की इजाजत नहीं। मेट्रो रेल और शहरी बस सेवा भी बंद है। अनलॉक 2 के तहत सरकार कई और चीज़ों को खोलने की राहत दे सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी सिनेमा घरों को खोलने की सरकार कतई इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि सरकार अच्छी तरह से जानती है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ आती है और कोरोना का संक्रमण अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में इन लोगों को अभी खुलने का और भी इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक न तो कोई नई फिल्म रिलीज़ होगी, न ही यहाँ पर किसी और तरह के किसी कार्यक्रम के आयोजन को भी सरकार इजाज़त देगी। जैसे ही अनलॉक 1 खत्म होगा उसी के साथ साथ केंद्र की सरकार तय करेगी कि आने वाले दिनों में कितनी हिदायतों के साथ क्या कुछ खुलेगा या फिर पहले की तरह फिलहाल बंद रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।